जीवन में जब परम घटना घटती है और परम मूल्यवान क्षण घटता है, वो सहज और स्वाभाविक ढंग से घटता है। वो हमारे हाथ में नहीं है, और हाथ में ना होने का अभिप्राय है कि वो किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन आंतरिक रूपांतरण एक पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें जाने के उपाय हैं, उससे गुजरने के सोपान हैं। प्यास को सीधे सीधे पैदा नहीं किया जा सकता। ये सच है कि प्यास लगती है तो लगती है, नहीं लगती है तो नहीं लगती है। लेकिन प्यास लग सके, इसके अनुकूल वातावरण बनाया जा सकता है। अनुकूल वातावरण में बहुत सारी चीजें जो छुपी हुई होती हैं, जो प्रच्छन्न होती हैं, प्रकट हो जाती हैं। जैसे खुदाई करने से छिपे हुए जल स्रोत प्रकट हो जाते हैं, इसी तरह से अपने दैनिक जीवन को, अपनी सामान्य दिनचर्या को देखने पर हमें बहुत कुछ गैर मूल्यवान दिखाई देता है, भ्रमपूर्ण दिखाई देता है, और उस सब के बीच कहीं बिखरे हुए मूल्यवान क्षण भी दिखाई देते हैं। अभी जो जीवन एक सामान्य व्यक्ति जी रहा है, वो बिना किसी ध्येय के भागते चले जाने का जीवन है। 2 घड़ी ठहर कर देखने का किसी के पास समय नहीं है कि जीवन कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, हम जी रहे हैं तो क्यों जी रहे हैं। हर व्यक्ति बस इस बेचैनी में है कि जीवन किस तरह से जी डाला जाए। जैसे जीवन इतना बेमानी है, जैसे समय इतना व्यर्थ है, हमको लगता है कि हमें समय को काटने के उपाय ढूंढने चाहिए। चाहे वो उपाय हमारे उपार्जन के क्षण हों, चाहे वो हमारे मनोरंजन के क्षण हों, या साधना के क्षण हों। हम समय के साथ एक संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। वस्तुतः समय अपनी जगह शाश्वत स्थिरता में है। हम धीरे धीरे बीत रहे हैं, हम धीरे धीरे क्षीण हो रहे हैं, हम धीरे धीरे चुक रहे हैं। जब हमें ऐसा दिखाई देता है कि हमारा जीवन चुकने की, क्षीण होते चले जाने की लंबी यात्रा है, जब हम अपने चारों ओर बिखरे न जाने कितने भ्रमों से अलग होने लगते हैं, हमारे भीतर एक बेचैनी पैदा होने लगती है। व्यक्ति भीड़ की तरह से बाहर भी जी रहा है और भीतर भी जी रहा है।